तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज को। और आई थिंक लास्ट वीडियो रहेगा बच्चों ये, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे के क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज 3 पॉइंट टाइप यानी कि मेथड 3 जिसका टाइप जिसमें 3 टाइप है, उन 3 टाइप के सवाल हम कर रहे हैं बच्चों। और ये पहला क्वेश्चन आया है जो टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बेस के क्वेश्चन हमने देख लिए। लगभग 12 क्वेश्चन थे जो टाइप 1 पे बेस थे बच्चों। यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है टाइप 2 एंड धीरे धीरे टाइप 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहले तो अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो पे हैं तो पहले प्रीवियस सारे वीडियो देख लें, सो दैट आपको चमकना स्टार्ट हो कि भाई इस वीडियो में चल क्या रहा है। अदरवाइज आपको चमकेगा ही नहीं कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। सो कहानी ये है कि बच्चों सवाल हमारे पास दे रखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें 2 फैक्टर है, जिसमें से एक ऑलरेडी मतलब इसके अंदर खुद के अंदर 2 फैक्टर है। अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे x+1 का स्क्वायर है, तो यानी कि सर x+1 2 बार है, x+1 इंटू x+1। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमको जो सब्सटीट्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा। पहले वाले केस में क्या होता है कि ये 3 अलग अलग फैक्टर होते थे, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग होते थे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता था। तो वहां पे हम लेते थे a अपॉन पहला वाला प्लस b अपॉन दूसरा वाला प्लस c अपॉन तीसरा वाला। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे एक जो है वो होल स्क्वायर है, तो हमारा जो कंसीडर करने का तरीका होगा, फैक्टर तो 3 आएंगे, अभी भी 3 चीजें ही कंसीडर करनी है, लेकिन कंसीडर करना कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वो कंसीडर हम कैसे करेंगे बच्चों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको चमकेगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देख लेते हैं i इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इन अदर ब्रैकेट इज x प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। अब अगर मैं समझूं तो मुझे पुट क्या करना है बच्चों, मुझे पुट करना है 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 को वी विल सब्सटीट्यूट a अपॉन, देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन खाली ध्यान रखना कैसे होता है, तीनों अलग है कोई दिक्कत नहीं सर, a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा। लेकिन जब एक चीज जो है वो स्क्वायर में हो यानी कि रिपीट हो, तो उस केस में हमको कंसीडर करना होता है सर a अपॉन पहला वाला विदाउट स्क्वायर। ध्यान देना, फर्स्ट वन जो स्क्वायर है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पहले लिखा है अगर वो है तो उसको रख दिया, बस स्क्वायर नहीं लिखना है। प्लस बी में हम विद स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c में बच्चों हम जो बचा हुआ है वो फैक्टर ले लेंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं याद है ना, नहीं याद है तो फिर सवाल नहीं हो सकता। इसको याद करना भाई पहला कंपल्शन है आपकी जिंदगी का, कि आप पहले तो इसको याद रखें। क्या याद रखना है सर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें एक चीज रिपीट हो रही है, एक का स्क्वायर दे रखा हुआ है, तो समझ जाना है कि सब्स्टिट्यूशन में 3 ही पार्ट आएंगे, ब्रेक 3 पार्ट में होगा। बस एक बार आएगा a अपॉन पहला वाला विदाउट स्क्वायर, फिर विद स्क्वायर और फिर लास्ट वाला, ठीक है। अब सर सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ थोड़ा सा देखो, प्रीवियसली हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और एबीसी मिल जाता था। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट सारे आंसर नहीं दे पाएगा, बिकॉज एक चीज तो कॉमन है सर, x प्लस 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो जब कभी आप इस पे टैकल करोगे तो एक वैल्यू देगा, एक रह जाएगा। तो अब उसको कैसे टैकल करना है वो समझते हैं यहाँ पे। तो पहला काम तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, अब देखो यहाँ पे बच्चों इसके पहले जो हम एलसीएम लेते थे, मैंने आपको क्या सिखाया था, एलसीएम लेने में जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लिख दो। तो यहाँ पे सर x प्लस 1 तो कॉमन है, तो लिखते किसको है, छोटे वाले पावर को या बड़े। तो याद रखना हमेशा बड़ा वाला पावर आता है, जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो हमारे एलसीएम में आएगा। सो दैट उससे क्या होगा कि पहले वाले के पास जो है वो पूरा पूरा होगा, सेकेंड वाले के पास जो है वो भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना एलसीएम लेते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सर जो बड़ा पावर है दोनों में से, तो बड़ा पावर कौन है, x प्लस 1 का स्क्वायर, वो ले लिया, और अब बचा कौन सर, x प्लस 3 बचा, तो वो ले लिया। अब सर ऊपर क्या आता है, तो ऊपर बच्चों मैंने क्या सिखाया, पहले वाले के पास जाओ, उसको वो पूछो तेरे को क्या चाहिए, तो वो यही बोलेगा सर मेरे पास जो नहीं है वो दे दो, जो मेरे पास है वो छोड़ के दे दो। तो इसके पास क्या बच्चों, x प्लस 1 है, एक बार है, ध्यान देना एक ही बार है। तो ये क्या करेगा, एक, इसके पास तो 2 बार है, तो ये बोलेगा एक काम कर एक और ले ले तू। तो जब वो एक और लेगा तो x प्लस 1 आ जाएगा इसके पास, फिर x प्लस 3 नहीं था उसके पास तो x प्लस 3 भी आ जाएगा उसके पास इंटू a। ध्यान देंगे भाई एलसीएम लेंगे कैसे, पहले जो बड़ा पावर था वो लिख दिया, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया। सेकंड स्टेप में जो a के पास है उसको छोड़ के उसको सब दे दो। तो x प्लस 1 एक है तो उसको छोड़ा, बचा कितना, एक x प्लस 1 बचा, एक x प्लस 3 दोनों दे दिए। अब मैं b के पास गया तो b के पास सर x प्लस 1 का स्क्वायर पूरा पूरा है, तो ये पूरा पूरा मर गया, उसको ये नहीं चाहिए, तो बचा कौन, केवल x प्लस 3 बचा, तो उसको x प्लस 3 दे दिया मैंने। और c के पास कौन बचेगा, x प्लस 3 है भाई, x प्लस 3 मत दो, बचा कौन, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो दे दिया मैंने। और ये हो गया मेरा एलसीएम। एलसीएम लेते सर ये दोनों मर जाएंगे, एंड व्हाट वी लेफ्ट विद 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 3 a
प्लस एक्स प्लस 3b प्लस इट इज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सी। अब भाई देखिए, दो काम तो सर यहाँ हो सकते हैं। अब मेरे दिमाग में क्या है सर, मुझे एबीसी निकालना है। एबीसी निकालने का तरीका क्या सर, वो क्रिटिकल पॉइंट सोचना। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि सर एक्स प्लस 1 को 0 ले लिया, यहाँ तो एक्स प्लस 1 ही है तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो एक बार एक्स प्लस 1 को 0 लेता हूँ, एक बार एक्स प्लस 3 को, तो एक वैल्यू मिलेगी -1, एक मिल जाएगी -3। तो पहले दोनों पुट कर देते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैंने -1 ले लिया। जैसे ही मैंने -1 रखा ना बच्चों, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा। देखो ये टर्म पूरा 0 हो रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करना। -1 रखोगे 0 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस एक्स प्लस 3, यहाँ -1 आएगा, इट इज -1 प्लस 3b। और यहाँ पे -1 रखोगे अगेन 0, क्योंकि -1 x -1 यानी कि -1 प्लस 1, 0 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, सो यहाँ से मुझे ना एक वैल्यू तो मिल रही है सर, क्लियर। और वो एक वैल्यू क्या है बच्चों, -5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे बचा 2b, तो b की वैल्यू मिल गई बच्चों मुझे -5/2। ये मेरा एक काम हो गया, पहला काम। तो चलो ठीक है, कम से कम एक वैल्यू तो आई हमारे पास, एक तो क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप पे मैं क्या करूंगा सर, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट वो कौन है, वो है बच्चों -3। तो मैंने -3 रख दिया। अब मैंने जैसे ही -3 लिया ना, तो ये तो हो जाएगा -9 -2 इज इक्वल टू, देखो बच्चों -3 रखते ये वाला टर्म फिर से 0 हो गया, a फिर से 0 हो गया। अब b भी 0 हो जा रहा है और बच रहा है c, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर c। तो ये हो गया -11 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4c। तो c भी मिल गया बच्चों -11/4। और मैं दो वैल्यू लेके बैठ गया। अब सर दोनों क्रिटिकल पॉइंट रखे हमने, और दोनों क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं हमको दो वैल्यूज तो दिख रही हैं, b और c। अब मसला फंस गया सर, a आएगा कैसे, a कैसे निकालें। तो a निकालने के लिए आपको ज्यादा नहीं मेहनत करनी है, खाली ये सोचना है कि सर मेरे पास दो चीजें हैं, एक ही तो चीज चाहिए। देखो मेरे पास b है, मेरे पास c है, केवल ये चाहिए। तो अगर मैं यहाँ b और c को रख दूं, सोचो ऐसे, b और c को मैंने यहाँ पे रख दिया लाके, तो प्रॉब्लम होगी सर x कहाँ जाएगा, क्योंकि x को तो कुछ लेना होता है। जैसे यहाँ पे -1 लिया, यहाँ पे -3 लिया, तो ये दोनों लेने के बाद ना अब आप अपने मन से x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी जो आपका मन कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100 ले लो, 200, आप परेशान हो जाओगे। तो जो सबसे छोटा है पहले उससे ट्राई करो। तो सबसे छोटा है 0, तो आप अपने मन से x को जो है 0 ले लो, अपने मन से कि आप पुट कर दो कि भाई मैं x को 0 समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास BC है तो मैं टैकल कर लूंगा, ये मेरे को मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने x को 0 लिया, याद कर लो इस पॉइंट को, कि इस केस में जब आप दो चीजें निकाल चुके हैं और तीसरे के लिए क्रिटिकल पॉइंट काम ना कर रहा हो, तो हमेशा x को लीस्ट लेके ट्राई करो। अच्छा 0 अगर यूज हो चुका होता तो मैं x को 1 सोचता, -1 सोचता, 2 सोचता, -2 ऐसे स्टार्ट करता। तो पहले मेरे को 0, तो 0 अब ऑलरेडी 0 यूज नहीं हुआ है तो मैं 0 रख दूंगा। तो 0 रखते क्या हो जाएगा ना बच्चों, देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ -2 बचा इज इक्वल टू, यहाँ 0 रखते ही 1, यहाँ 3, तो 3 1 जा 3a, यहाँ 0 रखते ही ये 0, तो 3b। अच्छा b की वैल्यू पता है बच्चों, b की वैल्यू है -5/2, तो मैं b को रख दूंगा। प्लस यहाँ पे 0 रखते ही ये 1, तो c की वैल्यू कितना है भाई, -11/4। और अब अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आई गेट a, बिकॉज इसमें केवल a बचा है और मुझे a फाइंड करना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -2 इज इक्वल टू 3a -15/2 -11/4। सो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 15/2 प्लस 11/4। एलसीएम ले लेते हैं भाई, 3a इज इक्वल टू 4 एलसीएम है बच्चों यहाँ पे। तो इसके पास कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके पास 2 बचेगा, 15 दूनी 30 हो गया, प्लस 11। सो एग्जैक्टली कितना बच जाएगा बच्चों, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में बच्चों। तो a इज इक्वल टू, ये हो गया -8, तो बचेगा 22, 22 और 11, 22 और 11 33 हो जाएगा, 33/4। और ये देखो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में, जैसे इसको कैंसिल किया 11, तो a मिल गया बच्चों 11/4। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरे पास तीनों वैल्यू प्रेजेंट है, मेरे पास a है, b है और c, तीनों भी है। तो बस सर क्या करें, रिप्लेस करते हैं यहाँ पे आके। तो देखो इसका रिप्लेसमेंट क्या बनेगा, इट इज 3x - 2, सो देयरफॉर 3x - 2 अपॉन में क्या भी, अपॉन में x + 1 का स्क्वायर एंड x + 3, जो कि मैंने कंसिडर किया था a आया बच्चों 11/4, ठीक है, अपॉन में x + 1 है। b आया था आई थिंक, b क्या आया अभी, b आया -15/4 शायद, सॉरी -5/2,
5/2 अपॉन में बच्चों x+1 का स्क्वायर है, और लास्ट सी आ रखा है -11/4, और अपॉन में क्या भी हमारे पास x+3 है। अब ये तीन चीजें मेरे को मिल गई हैं। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करूं या इसको इंटीग्रेट करूं, दोनों एक ही है, बिकॉज दोनों इक्वल है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करना जो है ये करूंगा, प्रीफर करूंगा। तो 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 कर दिया dx, माइनस 5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 का स्क्वायर dx, माइनस 11/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x+3 dx। अब कहानी है इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर देखिए 11/4 ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x+1 माइनस 5/2। देखो यहाँ दिक्कत होगी बच्चों, यहाँ होल स्क्वायर है, थोड़ी ना गड़बड़ कर दी, इसको पहले ना ऐसे लिख लेते हैं। देखो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर को क्या करूं सर, होल स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, x⁴n पॉसिबल है, पर तब पॉसिबल है जब ये ऊपर होगा, तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+1 की पावर में -2 dx। थोड़ा ना एक स्टेप ऐड कर लीजिएगा बीच में, जिसमें आप इसको ऊपर ले चले जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n का, पावर में एक है, डिनोमिनेटर में सेम चीज, तो ये जाएगा बच्चों x+1 की पावर -2 + 1 अपॉन में सेम चीज -2 + 1 माइनस 11/4 ये भी वही है, log ऑफ मॉड ऑफ x+3 एंड फाइनली c। ये आपका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा 11/4 log मॉड में x+1 माइनस 5/2। अच्छा ये -1 होगा तो ये प्लस हो गया, और ये -1 इसको मैं नीचे ले लूंगा, फिर x+1 हो जाएगा, माइनस में 11/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+3 + ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, और क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, खाली क्या पुट करना है वो आपको याद होना चाहिए। मतलब एग्जाम हॉल में आपको क्लिक हो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होना है, अगर वो आपको क्लिक हो गया तो बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या बोला है अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करें, जब भी सवाल आए तो हमेशा पहले ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन में क्या करना है, फिर उसको हमेशा सॉल्व करें। तो क्या करना है बच्चों क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन दे रखा हुआ i = इंटीग्रल ऑफ इट इज 5x² + 20x + 6। ऊपर क्वाड्रेटिक है बच्चों और नीचे क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक में एक खास बात है कि जितने भी टर्म है सब में x है। अब देखो क्यूबिक है लेकिन सब में x है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। अगर मान लो कहीं कांस्टेंट होता तो फिर तो दिक्कत थी कि सर फिर नहीं सोच सकते थे, लेकिन फिलहाल 100% आप सोच सकते हो कि सर इसमें से x कॉमन आ सकता है। अगर मैंने x कॉमन निकाला तो ये जाएगा x² 2x + 1, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों। अब मैं इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर सोच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं इसका फैक्टर सोच सकता हूँ और या तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ऊपर नीचे सेम चीज बन जाए। देखो दोनों सेम पावर है तो अपन जुगाड़ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जुगाड़ लगाने से बेटर मुझे फील हो रहा है कि हम फैक्टर पहले सोच लें। अगर फैक्टर सोचते हैं तो हम ये क्वाड्रेटिक अपॉन में फैक्टर वाला काम हो जाएगा। तो जरा पहले फैक्टर सोचते हैं, क्या फैक्टर पॉसिबल है। देखो क्या लिखा है बच्चों, ये x² + 2x। अच्छा ये तो मेरे को दिख रहा है x+1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ये बच्चों ना x+1 का होल स्क्वायर है, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ध्यान दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर मतलब अगर मैं इसको लिखूं इंटीग्रल ऑफ 5x² + 20x + 6 और अपॉन में लिख रखा हुआ है x, इसको आई कैन राइट x+1 का होल स्क्वायर। अच्छे से देखो इसको, जिस दिन आप ओपन करोगे यही मिलेगा a² + 2ab + b², तो वही चीज है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये तो वही हो गया अभी जो क्वेश्चन हमने किया बच्चों। तो बस अब इसके आगे क्या करेंगे हम, अब इसके आगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट या लेट ये जो 5x² + 20x + 6 है अपॉन में दो फैक्टर है, एक ये एक होल स्क्वायर, तो इसको क्या लेना है बच्चों a/x ले लेंगे पहला, प्लस b/x+1 एक बार लेंगे, एक बार बिना स्क्वायर के लेंगे और एक बार विद स्क्वायर लेंगे भाई, ये बात हो गई। अब सर एलसीएम ले लो, आगे की कहानी तो वही है सर, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 5x² + 20x + 6 अपॉन में इट इज x+1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो x है और जो कॉमन है वो x+1 का स्क्वायर है। तो बच्चों a को कौन मिलेगा, x को छोड़ के दोनों, यानी कि सर x+1 का स्क्वायर सीधे सीधे मिलेगा a प्लस
देखो जो बड़ा है वो दे दिया मैंने, फिर b को x+1 छूटेगा, एक छूटेगा तो एक x+1 और एक x दोनों मिलेगा। c में बच्चों x² + 1 मर गया, ओनली x मिलेगा x। ये हो गई भाई कहानी। अब दो चीजें मर गई तो अल्टीमेटली मेरे पास बच गया 5x² + 20x + 6 = x+1 का होल स्क्वायर है प्लस x इंटू x+1a सॉरी b प्लस x इंटू सी। अब यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई। अब सर वही ABC ढूंढना है, तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट देखो, यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है लेकिन अगला है ही नहीं, क्योंकि ये देखो मेरा रूल क्या बोलता है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब सर जो भी लीनियर इक्वेशन है या जो भी वेरिएबल है उसको जीरो लेना। तो मैं x+1 को जिस दिन जीरो लूंगा x की वैल्यू माइनस होगी, लेकिन -1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो x के साथ कोई है नहीं, तो सर मेरा रूल क्या है, x = 0 रखो। अब x = 0 मतलब जो भी दिया है उसको जीरो लो, तो इसको जिस दिन मैं जीरो लूंगा तो x की एक वैल्यू जीरो हो गई। मतलब यहाँ जो दो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें से एक जीरो है खुद और एक -1 है, तो पहले जीरो रख देते हैं, तो ये जीरो 6 बचा = यहाँ जीरो तो यहाँ ओनली a बचा, यहाँ जीरो रखते हैं सब जीरो, ये जीरो, तो बच्चों a = 6 सीधे सीधे क्लियर हो गया, पहला काम हो भी गया। देखो कितना आसान था। नेक्स्ट x = -1 लूंगा क्योंकि अगला क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -20 + 6 = -1 रखते ये जीरो 0 + 0 और माइनस हो जाएगा c, यहाँ पे -1 रखोगे -c, तो -c = व्हाट -15। देखो यहाँ पे -15 बचा है, क्या ऐसे 6 5 11 -9, तो c = 9 मिल गया बच्चों, ये हो गया c। तो दो वैल्यूज तो आ गई a और c। अब मेरे को थर्ड निकालना है, तो थर्ड निकालने के लिए क्या करूँ सर, क्रिटिकल पॉइंट तो खत्म हो गए, तो अब जीरो तो रख नहीं सकता क्योंकि जीरो ऑलरेडी यूज है, -1 यूज हो गया। मैं एक काम करता हूँ, अपने मन से x को 1 ले ले रहा हूँ कि भाई एक काम करो x को 1 लेके सोचो, तो जैसे ही मैंने x को 1 लिया ये हो जाएगा 5 + 20 और +6 = 1 लेते ही बच्चों ये 1 1 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा। अच्छा a पता है मुझे, तो a की वैल्यू तो मैं रख दूंगा, a आ गया 6 प्लस b बच्चों देखो b तो पता ही नहीं है, x को 1 रखा है तो ये 2b हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखते ही c 9 हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौक 24 + 9 + 2b, तो 24 और 9 33 हो गया, तो 2b = क्या हो जाएगा 31 - 33, तो 2b = -2, तो भैया 2 से ये कैंसिल, तो b मिल गया मेरे को -1 और सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को a b और c बच्चों तीनों मिल गया है, और अगर तीनों मिल गया है सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको मैं जो है भाई यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दूंगा, सो देयरफॉर बच्चों 5x² + 20x + 6 अपॉन में इट इज x+1 का स्क्वायर, इसको आई कैन राइट a अपॉन a कितना है भाई, पहले वैल्यू देख लेते हैं सारी। a आया 6, b -1, 6 -1 और 9 है, तो इट इज 6 अपॉन x प्लस b आया -1 अपॉन x+1, c आया 9 अपॉन x+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 -1 और 9 एकदम राइट है बच्चों वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे तो इसको इंटीग्रेट करना था, पर मैं इसको नहीं करके इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा, सो ये हो जाएगा बच्चों 6 × 1 अपॉन x dx -1 अपॉन x+1 dx प्लस 9 × 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर dx। तो भाई क्या हो जाएगी कहानी हो जाएगी बच्चों, ये 6 log x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x+1, ये हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ पे फिर से आपको ऊपर ले चलना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे फिर से एक स्टेप और लिखना पड़ेगा कि ये चीज ऊपर जाएगी तो बच्चों x+1 का पावर -2 होगा, और जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कल को x+1 की पावर में -1 अपॉन में -1 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा और सही कर लो लिखने में, तो ये जाएगा 6 log x माइनस log ऑफ mod ऑफ x+1 -9 अपॉन x+1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। थोड़े बोरिंग क्वेश्चन है, लेंदी है, मतलब कैलकुलेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, बाकी दम नहीं है सवालों में, नहीं दम है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। देखिए 3 ही टाइप तो है, 3 से बाहर जा ही नहीं सकता सवाल, मतलब इन्हीं 3 टाइपों से होना है, 2 टाइप हमने देख लिए।
तीसरे टाइप का कोई सवाल आए तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। पानी पी लिया जाए अभी। इसका एक एक सवाल देख रहा हूँ मैं, 10 12 12 मिनट लेता है भाई एक एक सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, सोचिए। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या करें भाई, इंटीग्रल ऑफ 1/x 1+4x। देखिए देख के समझ में आता है कि सर ये क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन का है 100%, 100 क्या 500%, बिकॉज पावर 6 हमने डील करना सीखा ही नहीं है, हम तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे दिमाग में आया कि सर अगर मैं इसको सही करना चाहता हूं तो देखो जिस दिन मैं इस x क्यूब को x बना दूंगा, सोचो ऐसा, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो उसके लिए सर सब जगह x क्यूब होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए कहीं ना ऊपर, कहीं ना कहीं क्या ऊपर। अगर मैं इसको x क्यूब लिख रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ बच्चों x क्यूब का स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। बस अगर x क्यूब हट जाए तो देखो मैं कल को मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर मैं x क्यूब को t लूंगा, तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² dx, जो कि हो जाएगा कल को dt, यानी कि सर x² कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो वहां पे, तो मुझे ना x² dx की जरूरत है सर ऊपर। तो मेरे दिमाग में क्या चमका कि एक काम करते हैं ना, जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जुगाड़ किया मैंने, x² से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे भी करेंगे, देखो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां किया तो ये x क्यूब हो जाएगा और मेरा काम हो गया और मैंने पुट कर दिया। तो ना पुट करते ही मेरा आई देखो कैसा दिखेगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ x² dx की जगह आ गया dt/3 और यहाँ हो जाएगा 1 ये हो गया। अच्छा यहाँ x क्यूब बैठा है तो x क्यूब t है, ये t हो गया, ये हो गया 1+4t + 3t²। बन गया क्वेश्चन। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, 100% सबको दिख रहा होगा भाई क्वाड्रेटिक है यहाँ पे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है बच्चों तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t, इट इज 3t²। इसको अच्छे से लिख लेते हैं 4t+1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बच्चों। dt ये 1/3 को बाहर ले लिया। अब ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे इस क्वाड्रेटिक का पहले फैक्टर ट्राई करते हैं, अगर फैक्टर नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो बच्चों देखो 3t² + 4t+1 है, तो मैंने दिमाग लगाया 3 1 3 होगा, 3 3 1 प्लस भाई हो जा रहा है फैक्टर 3t² + 3t + t+1। इससे क्या कॉमन है सर, 3t कॉमन है, तो t+1 बचेगा +1 t+1। सो दो फैक्टर दिख गए हमको। क्या दो फैक्टर है बच्चों, 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t, t+1 एक फैक्टर है, 3t+1 एक फैक्टर है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बच्चों, टाइप 1 का सवाल हो गया ये। हमने जैसा टाइप 1 किया है वही है ना भाई, 3 अलग अलग फैक्टर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा अब आई लेट पुट 1/t, t+1, 3t+1 को क्या ले लेंगे भैया, a/t + b/t+1 + c/3t+1। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इसके आगे, मतलब पहले 12 क्वेश्चन ऐसे ही कर रखे हैं। तो क्या करें बच्चों, ये दोनों तो मर जाएगा एलसीएम लेके, तो ये बचेगा 1/a के पास क्या क्या आएगा, t+1 3t+1 a, b के पास आएगा t 3t+1 b। देखो एलसीएम ले रहा हूँ मैं मन में, मन की नजरों से देखना आपकी, एलसीएम ले लिया सर ने, एलसीएम लेके कैंसिल भी कर दिया, मतलब एक स्टेप उड़ा दिया मैंने, एलसीएम लिया कट किया, ये बचेगा। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट देखो रखने, अब अपने को पता है सर यहाँ क्रिटिकल पॉइंट एक t-1 आएगा, एक t आ जाएगा -1/3 और ये t अकेला है तो एक t आएगा 0। तीनों क्रिटिकल पॉइंट रख देते हैं, तो जैसे ही हम पुट करेंगे बच्चों t = -1, ये तो 1 ही है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बच्चों 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। c देखो दो टर्म 0 हो रहे हैं, b की जगह पे क्या आ जाएगा -1 रखते हैं, -1 हो गया, और अंदर -3 + 1 -2, तो 2 भी हो जाएगा, तो b हाफ हो गया बच्चों, b = 1/2। देखिए कैलकुलेशन आप ऐसे हवा में करके आंसर लिखेंगे तो भी चल जाएगा भाई, टीचर को समझेगा आपने कर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट केस में -1/3 लिया है तो 1 = बच्चों ये 0 b 0। अब इसमें ना रग पुट कर देते हैं, मिस्टेक ना हो इसके लिए, यहाँ पे -1/3 + 1c, तो भाई 1 = यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3। देखो कैलकुलेशन करेंगे जब +3 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2/9 हो जाएगा c, तो c = हो गया -9/2, ये आपको c मिल गया।
अब t इज इक्वल टू 0 ले लो, 0 लेते ही बच्चों 1 को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 1 1 1 ही बचा, a हो गया, और ये दोनों टर्म 0 हो गए, अगले दोनों टर्म 0 है, तो a तो 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमको तीनों वैल्यूज पता चल गई बच्चों, a b और c। अच्छा तीनों अगर वैल्यू मिल गई, सो देयरफॉर 1 अपॉन t प्लस 1 3t प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, a आई थिंक 1 मिला था, 1 अपॉन t प्लस b कितना मिला है देख लेते हैं भाई, a 1 है, b हाफ है, c माइनस 1 9/2 है, तो b हो गया बच्चों हमारा हाफ t प्लस 1, और c है माइनस 9/2, अपॉन में क्या है भाई 3t प्लस 1। ठीक है, अब सर इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt। बस 1/3 बाहर बैठा था तो 1/3 को बाहर बिठा दिया भाई, उसको गायब नहीं करना। तो ये हो गया आपका 1/3, सीधे सीधे आंसर लिखता हूँ, ये हो जाएगा लॉग में मॉड में t प्लस हाफ लॉग में मॉड में t प्लस 1 माइनस 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 1। बस रूल क्या है सर, जो t के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा प्लस c, तो ये इसको मार देगा 3। सो अल्टीमेट आंसर हो गया आपका 1/3 लॉग ऑफ, देखो t किसको लिया था, शायद x³ को लिया था अपन ने, तो बस रिप्लेस कर दो फटाफट, ये हो जाएगा x³ प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t यानी कि x³ प्लस 1 प्लस c। हो खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, आंसर आ गया भाई, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या दिया हुआ है भाई, देखो बड़ा सिंपल सा कितना स्वीट सा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, देखने में आपको फील आए कि सर क्या ही क्वेश्चन है, एक तो चिंदी सा है, लेकिन ये है नहीं चिंदी सा, क्योंकि अब ये बनाएगा क्यूबिक बन रहा है, ये क्यूबिक का फॉर्मूला है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। देखो 1 कैन बी रिटन एज 1 का क्यूब, हमको 100% पता है, तो ये बन गया बच्चों a³ माइनस b³ जो कि होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। आप कोशिश करते हैं अगर इसका फैक्टर मिल जाए, नहीं मिलेगा, 1 1 है ना, नहीं मिलेगा, 1 1 फैक्टर नहीं होगा भाई, तो ये अब कुछ भी नहीं होगा। अब ये बन गया बच्चों पहला क्वेश्चन टाइप 3 का, टाइप 3 का पहला सवाल आया है भाई अपनी जिंदगी में, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि सर ये 1 अपॉन एक लीनियर और एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक है, पूरा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो अगर सर ये क्वाड्रेटिक है तो बस इसको टाइप 3 से करना पड़ेगा। बस यहाँ पे भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन बदलेगा, बाकी कहानी सेम है, वैसे ही करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 को अपन क्या ले लेंगे, अगर आपको याद हो तो वो हो जाएगा a अपॉन लीनियर प्लस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी कि bx प्लस c अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब देखो यहाँ जब फैक्टर नहीं होता है ना बच्चों, जब फैक्टर नहीं होता है तो आपको हमेशा लीनियर, जो भी पावर नीचे है ना उससे एक कम पावर ऊपर कंसीडर करना होता है, तो नीचे क्वाड्रेटिक है तो मैंने ऊपर लीनियर कंसीडर किया, और अल्टीमेटली जब a और b c मिल जाएगा हमको तो ये सॉल्व होगा 3.2 c से, बिकॉज फैक्टर तो हो नहीं रहा है तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ, और अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो सॉल्व करने का तरीका वहीं पे पढ़ा था अपन ने 3.2 c में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, वही वाला सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और उससे पहले एबीसी निकालो, क्योंकि एबीसी निकालने में भी मेहनत है यहाँ पे, अच्छे से देखना भाई एबीसी कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, और जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये bx प्लस c x माइनस 1। अब इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही होता है, बाकी दो में आपको हर बार एक जीरो ही लेना है। क्यों जीरो लेना है ना, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। पहला तो क्रिटिकल पॉइंट जो दिया है वो ले लेंगे पहले, तो यहाँ पे सॉरी एक स्टेप पहले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों मर गया भाई, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये मर गया, मरने के बाद बचा गया हमारे पास बचा है बच्चों 1 इज इक्वल टू a x² प्लस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c x माइनस 1। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट क्लियर है सर कि पुट x इज इक्वल टू 1, ये वाला, तो जैसे ही 1 रखा बच्चों ये हो जाएगा a 1 1 1 3, और ये वाला टर्म 0 हो गया तो a मिल गया मुझे 1/3, तो एक काम हो गया। अब दूसरे काम के लिए क्या करूं सर, तो दूसरे काम के लिए बच्चा b को हमेशा 0 लेना है, आपको लेना ही लेना है, कंपलसरी लेना है, पुट x है 0। अब ये क्यों सर,
क्योंकि बच्चा जिस दिन अपन 0 रखेंगे ना तो उस दिन बी मर जाएगा। इधर देखो ये बी मरेगा और बी मरा, ए है, सी मिल जाएगा। ध्यान दो, बी मरेगा जब भी आप 0 लोगे, हर बार बी मरेगा। तो ए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज फाइंड की है तो उससे तीसरी चीज मिल जाएगी। एक तो 0 हो गया, एक पता है तो तीसरा निकाल लेंगे। तो भैया x को 0 रख दिया तो ये 1 इज इक्वल टू ए। देखो ये 0 0 तो 1 बचा, 1 है ए, बी 0 हो गया, यहाँ पे सी ये 0 -1 यानी कि ये -1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए कितना है 1/3 माइनस सी को इधर कर दिया 1/3 -1, तो सी इज इक्वल टू -2/3। तो बच्चों ए और सी दोनों आ गया, आधा काम हो गया। आपके पास ए है, आपके पास सी है। अब मसला पता सर बी निकालू कैसे? तो अब बच्चों करना होता है आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके कंपेयर करके इसका आंसर आएगा। याद कर लो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए, यानी कि एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक मिले, तो जब आप एबीसी निकालोगे तो आपको थर्ड वैल्यू के लिए हमेशा इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, पुट करके आंसर नहीं आएगा। इस जुगाड़ से आंसर नहीं आने वाला। तो सर क्या करूं? तो देख बच्चा यहाँ पे क्या है, ये 1 है इज इक्वल टू, जिस दिन इसका मल्टीप्लाई ए से होगा ये ax² होगा प्लस फिर ax होगा प्लस a होगा। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जिस दिन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा बच्चों ये bx² हो जाएगा, माइनस में bx प्लस में cx और माइनस में c। अब सर कैसे करेंगे? लेकिन देखो चाहिए क्या मुझे? b, a और c है, b ढूंढना है ना। तो b किसके पास है? तो देखो एक b इधर है, दो जन के पास है, x के पास है और x² के। तो मुझे ना यहाँ भी x² दिख रहा है, यहाँ भी x² दिख रहा है। अगर मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, बाकी गए भाड़ में, खाली ax² प्लस bx² को देखो, बाकी कोई भी x² नहीं है। और यहाँ पे भी x² है, 0x² प्लस 1। तो जिस दिन मैंने इसमें से x² कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? a प्लस बी, और यहाँ पे 0x² बैठा है। और मैं तुरंत कंपेयर कर पाऊंगा इन दोनों को, क्योंकि दोनों सेम जाति के, और जो सेम जाति का बाकी यहाँ बचा है, जो भी बचा है वो सब यहाँ आप लिख दें, उसकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो जिस दिन ये कंपेयर होंगे ना दोनों, क्योंकि सेम जाति के लोग कंपेयर होते हैं, कंपेयर इक्वेट जो भी, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में तो इक्वेट होंगे, ऐड का साइन है ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब a आपको पता है, a कितना है 1/3, b इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1/3 है, तो b इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे प्लस है बच्चों, थोड़ा गड़बड़ लिख दी मैंने, रुक जाओ इसको रफ कर देते हैं अपन। तो a क्या है भाई हमारा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b कितना मिल जाएगा बच्चों? -1/3। और यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिल गई। इसको बहुत परफेक्टली समझेंगे कि ये क्या किया है मैंने। हर बार आप x² को कंपेयर, आपका काम हो जाएगा, x² को कंपेयर कर लो, काम हो जाएगा। बाई चांस c मिसिंग होता तो मैं कुछ और सोचता, ठीक है। तो ये हो गया a, b और c तो मिसिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि b बार बार 0 होगा, 0 रखने पे मतलब b ही मिसिंग होगा सर, और मेरा काम जो है मेरा हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों? 1/x - 1 x² प्लस x प्लस 1, क्या मिल जाएगी इसकी वैल्यू? a कितना आया बच्चों? 1/3 अपॉन x - 1 प्लस b आया -1/3, x प्लस c आया -2/3, और अपॉन में कौन बैठा है बच्चों? x² प्लस x प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि मैं सर इसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करूंगा। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब i इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx। अब देखो इन दोनों के पास 1/3 है, बाहर निकाल लो विद माइनस, -1/3 इंटीग्रल ऑफ ये x बचेगा और प्लस में 2, और अपॉन में कौन है बच्चों? x² प्लस x प्लस dx। अब मैं क्या करता हूँ भाई, दो अलग अलग है, इसको i1 बोल दिया, -1/3 है यहाँ पे 1/3 i2, और i1 i2 को अपन अलग से सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे अब i1 i2 को अलग से सॉल्व कर लेंगे, लाके पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। i1 तो सीधे सीधे सिंपल है, लॉग में मॉड में, यहाँ पे सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना है उस मेथड से 3.2 सीखे। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत लेंथी क्वेश्चन है भाई ये सब। i1 क्या है? i1 है इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx, जिसका सीधे आंसर होगा log ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस c1। अब बारी है i2 की। i2 बचा है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 अपॉन में इट इज x² प्लस x प्लस 1 dx। देख लेते हैं भाई एक बार। सो क्या हो जाएगा? हाँ, x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो बच्चों कैसे करना था इसको, याद है आपको? आपको लेना होता है न्यूमरेटर इज इक्वल टू
ए ऑलरेडी यूज किया तो पी यूज कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्यू। अब भाई चलो डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 1 प्लस पी। अब क्या है, सॉरी प्लस क्यू। सो भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2px प्लस पी प्लस क्यू। सो बच्चों कंपेयर करेंगे x के साथ, तो 2p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू हाफ एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। सो p है हाफ प्लस q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ, यानी कि q इज इक्वल टू 2 टू 4, 3/2। सो भाई मिल गया p एंड q। अगर बच्चों p एंड q मिल गया तो देयरफॉर x प्लस 2 की जगह क्या रख देंगे, p क्या है भाई, हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्यू की जगह 3/2। ये देखो पूरा 3.2 सी हो रहा है भाई। अब ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये आना चाहिए तो देखो वैसे क्वेश्चन तो 10 मार्क के लिए आने चाहिए, इतने लेंदी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा डिफिकल्ट दिखता है मेरे को, बोर्ड में ये आएगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया बच्चों। ये हो जाएगा हाफ ऑफ, बच्चे को आता होगा भी तो भी लिखने में बहुत समय बर्बाद होगा उसका, एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन में इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब क्या होगा भाई, I2 हो गया आपका, हाफ बार आ गया, इंटीग्रल ये हो जाएगा बच्चों d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो यहाँ तो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव होगा जो कि लॉग में मॉड में फंक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा। अरे भाई गजब क्वेश्चन है ये, यहाँ पे बच्चों वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ, इसको तो चलो एक लाइन में हम इंटीग्रेट कर देंगे पर लास्ट में ही करेंगे एक साथ, नहीं फिर से एक एक सी देना पड़ेगा हमको, क्या मतलब 3/2 इंटीग्रल। चलो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा मन में करते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है बच्चों, अब आपकी स्पीड भयंकर हो चुकी होगी, तो थर्ड टर्म ढूंढा तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 बचेगा, 3/4 कैन बी √3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x। मैं सीधे लिख रहा हूँ बच्चों, सीधे का मतलब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा स्टेप्स लिखने से बेटर है। ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2। यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स प्लस हाफ अपॉन में √3/2 प्लस C2। ये आपका C2 आ गया, I2 आ गया बच्चों, क्या आ गया I2। लेकिन अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है I2, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2। देखो √3/2 आया, उल्टा आएगा 2/√3 हो जाएगा वो, सॉरी लॉग नहीं है, tan इनवर्स है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंदर 2x प्लस 1 अपॉन √3 बचेगा, बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हुआ ना, 2x प्लस 1 अपॉन √3 कहाँ से आया यहाँ देखेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2x प्लस 1 अपॉन √3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2/√3 को मैंने ऊपर ले लिया है, सो 2/√3 को ऊपर लेते ही 2 से 2 कैंसिल, √3 से एक √3 बचेगा, तो अल्टीमेटली वे लेफ्ट विथ हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C2, एंड दिस इज योर फाइनली I2। ये आपका I2 है, तो I क्या हो जाएगा भाई, पीछे चलते हैं, I है क्या, फर्स्ट स्लाइड पे है भाई I, तो I2 I1 आया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, I कहाँ पे है, I बच्चों 1, ये देखो I 1/3 I1, 1/3 I1 क्या हो जाएगा भाई 1/3 I1 क्या आया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1/3। I2 क्या आया बच्चों, I2 आया हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C2। बात करेंगे, ये फाइनली आंसर है बच्चों आपका। ये तो 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो ये 1/6 हो जाएगा, और वो वापस से कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा। अभी भी एक स्टेप आप और कर सकते हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं, तो इसको तो रहने दो 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1,
ये -1/6 हो जाएगा बच्चों, log ऑफ मॉड ऑफ x² + x + 1, और ये मल्टीप्लाई आएगा माइनस, देखो ये 3 नीचे जाएगा तो √3 उसको मारेगा, तो एक √3 बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में। और ये आपका लास्ट आउटपुट है भाई, गजब क्वेश्चन था ये, पूरा 3 स्लाइड फिल कर दिया इसने पूरे ने। ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब जो लास्ट आउटपुट निकल के आएगा आपकी जिंदगी में वो ये आएगा। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत भयंकर है, स्टार्ट से सब कुछ आ रहा है तो टफ नहीं है, फिर आपको चमकेगा। खाली एक नया था कि टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, पर ये है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मतलब या तो 4 मार्क के लिए आ जाए, 4 मार्क के लिए आ जाए तो ठीक है, आ सकते हैं। बाकी बहुत डिफिकल्ट है कि इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, क्योंकि समय कम होता है, आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करने होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे को लगता है कितने क्वेश्चन पे पहुंचे भाई, 16, 3 ही क्वेश्चन हुए हैं 40 मिनट में, गजब है। ठीक है, लेंदी है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 4 हो गए शायद, 4 हो गए, 17 पे आ गए ना, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा आपको, आप मतलब फील आ गया होगा देख के कि सर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि सर ऊपर देखो कॉस अकेला बैठा है, तो यानी कि सर साइन को टी लेना है, पर नीचे कॉस स्क्वायर है, तो मेरे को भी पता है अपन कॉस स्क्वायर को फट से साइन स्क्वायर बना सकते हैं। तो बच्चों मैं पहले तो इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा क्वेश्चन को, ये 3 sin x है -2 cos x तो बैठे रहते, तेरे को कुछ नहीं करेंगे अपन, ये तो सब्स्टिट्यूशन में उड़ जाएगा, और इसको लिख दिया मैंने 1 - sin² x dx, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3 sin x। अच्छा बस यहीं पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं बच्चों, एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, बिकॉज नीचे पूरा साइन है। तो जैसे ही मैंने ना साइन को टी लिया बच्चों, देखना तो अपने को पता है साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx, जिसकी जगह पे अपन dt लिख सकते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन जहाँ जाए वहाँ t आ जाएगा, t - 2 कॉन में इट इज 5 - 4t - 1 + t², और ये dt। एक बार देख लो भाई अच्छे से, जहाँ जहाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया नीचे बच्चों, ये ऊपर लीनियर है और नीचे है t² - 4t और +4 dt। पहले फैक्टर कर लो, तो 4 का 2 फैक्टर, तो 2 2 सा हो जाएगा माइनस माइनस, तो फैक्टर तो हो रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा t² - 2t - 2t। अच्छा होल स्क्वायर बन रहा है क्या, होल स्क्वायर बन रहा है ना, t - 2 सॉरी +4, t कॉमन है, t - 2 -2 कॉमन है, t - 2 का स्क्वायर तो है, हाँ भाई होल स्क्वायर ही बन रहा है, t - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये तो गजब का क्वेश्चन हो गया फिर। i इज इक्वल टू हो गया बच्चों इंटीग्रल ऑफ 3t - 2 अपॉन में ये बन रहा है t - 2 दी होल स्क्वायर। अब तो बच्चों इसमें केवल एक ही फैक्टर है t - 2 का स्क्वायर, ओपन करके एक बार चेक कर लो, सही है एकदम सही। तो अब क्या करें सर, तो कैसे करें बच्चों, इसको कैसे टैकल करें, खाली स्क्वायर है, सिंगल वेरिएबल है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पार्शियल से कर लेते हैं, 2 फैक्टर मिलेंगे और आंसर आ जाएगा। पर क्या और कुछ जुगाड़ है, शायद नहीं है। चलिए पुट करते हैं, क्या पुट करें, 3t - 2 को, अरे सॉरी अपॉन t - 1 2 का होल स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे बच्चों a अपॉन t - 2, एक बार ये ले लेंगे और एक बार ले लेंगे होल स्क्वायर t - 2 का होल स्क्वायर। टाइप 2 का हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है, टाइप 2 ध्यान रखेंगे, ये देखते चले किस टाइप से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3t - 2 अपॉन, अरे सॉरी ये हाँ स्क्वायर है, t - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो वो हो जाएगा t - 2 का स्क्वायर। तो ये तो बच रहा है a t - 2 प्लस b। बच्चों और इजी तरीका, सीधे स्प्लिट कर दूं मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें जुगाड़ लगा ले तो ज्यादा बेटर है। हाँ बच्चों इसमें जुगाड़ लगा ले तो ज्यादा बेटर था ऐसे मेहनत करने से, पर अभी अपन ने सिंस मैंने मेहनत की है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और ये हो गया बच्चों 3t - 2 इज इक्वल टू a t - 2 प्लस b, तो t को एक बार 2 ले लो, पुट कर दो 2, तो 3 to the 6 - 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो b बच्चों मेरे को 4 मिल रहा है, और अगर b 4 है
तो यहीं रख दो और टी को 0 ले लो। टी को 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 0 तो -2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 तो ये भी -2 a और b है 4। 4 यहाँ प्लस में इधर आएगा -6 इज इक्वल टू -2 है। ये दोनों कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 3 मिल गया बच्चों। तो अपन a और b को फट से उठा के वहां रिप्लेस करेंगे। सो देयरफॉर 3t क्या है, सो देयरफॉर बच्चों क्या है हमारे पास 3t - 2 अपॉन t - 2 का स्क्वायर, 3t - 2 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। a कितना है अपने पास, a कितना है बच्चा लोग 3 और 4 आ रहा है a और b। सो ये हो जाएगा 3 अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन यानी कि 4 अपॉन t - 2 का स्क्वायर। तो भाई इसको इंटीग्रेट करने से बेटर है विद रिस्पेक्ट टू 2 इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा 3 log ऑफ मॉड ऑफ t - 2 और ये ऊपर जाएगा तो भाई ये 4 t - 2 की पावर में -1 बचेगा अपॉन में -1 प्लस c। ये आपका आंसर है बच्चों। टी की वैल्यू रख देना है 3 log ऑफ मॉड ऑफ। अब टी हमने किसको लिया था भाई, टी लिया था साइन को, हाँ साइन एक्स को। तो ये साइन एक्स -2 -4 1 अपॉन 4 अपॉन टी की जगह साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स -2 प्लस c। ये आपका आंसर है बच्चों, अल्टीमेट फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा छोटा था, फट से हो गया ठीक। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस लेकिन ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए क्योंकि सर सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन करके भाई फिर ये जो क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। तो याद रखेंगे भाई साइन कॉस ऐसा कुछ दिख जाए तो खट से सब्स्टिट्यूशन सोचें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, अगेन ट्रिगो दिख रहा है आपको और यहाँ ना एक फॉर्मूला आपको इंस्टेंट स्ट्राइक करेगा, मेरे को पता है sin 2x का। sin 2x होता है 2 sin into cos। sin 2x होता है बच्चों हमारा, देखिए कुछ काम तो आपके फट से हो जाएंगे। इसको आप तुरंत सोच सकते हैं कि सर sin 2x को आई कैन राइट 2 sin into cos। एक एक क्वेश्चन ना आपको देख के स्ट्राइक करना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी भयंकर प्रैक्टिस हो जाए कि आपको क्वेश्चन देख के ना कुछ चीजें तो स्ट्राइक करें। मैं नहीं बोलता कि सारे आंसर आप पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ स्टार्टिंग स्टेप और कुछ अगर आपको स्ट्राइक करना हो तो आपके स्टेप्स बढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अप्रोच जो है ना आंसर की तरफ अपने आप जाने लगेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फील आ रहा होगा सर यहाँ कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो मैंने बोला एक काम कर साइन एक्स कॉमन निकाल ले, तो अंदर बच गया 1 + 2 cos x। अब सर दिक्कत है साइन कॉस जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं होगा कुछ नहीं होगा, या तो साइन को टी लू या तो कॉस को टी लू। साइन को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव कॉस है भी नहीं और फिर ये फंस जाएगा। तो मेरे दिमाग में सर कॉस को टी लेता हूँ, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, वो ऊपर होना चाहिए, वो है नहीं। तो मैंने बोला एक काम कर रू, कैसा नहीं है ये देखो, माइनस साइन चाहिए था, ये मैं ले आया माइनस साइन, मैंने माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 + 2 cos x है। अब मैं कॉस को टी लूंगा तो सर ये भी कॉस के टर्म में होना चाहिए, तो इसको मैंने दिमाग लगा के लिख दिया साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर और ये है 1 + 2 cos x। तो भाई आधी कहानी तो बच्चों खत्म हुई, आधी कहानी तो यहाँ ट्रिगो चली है। अब आएगा सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बच्चों, cos x को t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx की जगह आ जाएगा dt। सो अल्टीमेटली आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखो इसकी जगह तो dt आ गया 1 अपॉन, और ये हो गया 1 - t स्क्वायर और ये हो गया 1 + 2t। अच्छा 1 - t स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, ये होता है बच्चों a + b a - b और ये 1 + 2t एज इट इज dt। अब ये बन गया क्वेश्चन किस टाइप का, तो पहले तो टाइप समझो, ये टाइप 1 है, तीनों डिस्टिंक्ट, तीनों अलग अलग फैक्टर है, तो यानी कि सर ये टाइप 1 है, तो इसको हम जो है भाई टाइप 1 से करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए कैसे करें टाइप 1 से, तो वही सर क्या करना है 1 अपॉन पुट कर दें 1 अपॉन 1 + t 1 - t 1 + 2t को a अपॉन 1 + t प्लस b अपॉन 1 - t प्लस c अपॉन 1 + 2t। अब बच्चों एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 1 + t 1 - t 1 + 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे a को क्या क्या मिलेगा 1 - t मिलेगा 1 + 2t मिलेगा a को, b को क्या क्या मिलेगा 1 + t 1 + 2t b को मिल जाएगा, प्लस c को क्या क्या देंगे भाई 1 + t 1 - t।
अपॉन में क्या है 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस 2 टी। भाई ये दोनों तो मर गया बच्चों, कुछ चीजें तो साफ साफ दिख रही है कि मर गई, तो बचा क्या 1 और यहाँ पे ये पूरा रामायण। तो चलो इसको नए पेज पे ले चलते हैं। तो क्या बच रहा है 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी 1 प्लस 2 टी ए प्लस 1 प्लस टी 1 प्लस 2 टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2 टी बी और सी को मिल जाएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी सी। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल, क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार 1 ले लो, साफ साफ दिख रहा है, एक बार -1 ले लो एंड एक बार जस्ट पुट टी इज इक्वल टू, बच्चा लोग देखो इसको लेंगे 0 रखेंगे तो -½ आ जाएगा। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं तो ए बी सी मिलेगा। 1 रख दो बच्चों तो ये टर्म 0, तो 1 इज इक्वल टू 0। 1 रखते ये भी 0, सॉरी ये नहीं 0, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, यहाँ पे 1 रखोगे 3 बी और लास्ट वाला 0, तो बी इज इक्वल टू हो रहा है 1/6। पहला काम हो गया। -1 रखोगे जिस दिन, तो ये 1 इज इक्वल टू, बच्चों -1 रखना है तो ये -1 और प्लस तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे -2 तो ये -1 तो -2 ए हो जाएगा, और बाकी दोनों को तो 0 ही होना है, नहीं तो आंसर कैसे आएगा। तो ए इज इक्वल टू -½ हो गया। अब सी की बारी आई, -½ रख रहे हैं तो ये 1 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, और जैसे यहाँ -½ रखोगे सो है 1 -½ एंड 1 प्लस हाफ इंटू सी, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 1 कम 2, अच्छा 1 रुपया काटना 8 आना इंटू 3/2 सी, तो सी इज इक्वल टू 4/3। वी गॉट ए बी सी। तो अगर ए बी सी मिल गया सो देयरफॉर 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन ए, यानी कि बच्चों ए कितना आया हमको, ए आया -½ अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी हो जाएगा बच्चों 1/6 अपॉन 1 प्लस टी एन सी हो जाएगा 4/3 अपॉन 1 प्लस 2t। अब इसको इंटीग्रेट करने से बेटर है बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर दें। ये वैसे एक स्टेप आगे लिखना चाहिए, एक और स्टेप लिखना चाहिए, बट ठीक है इतना स्टेप लिखेंगे तो अपन पागल हो जाएंगे। ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी, बस जो भी x के साथ है वो साथ में आता है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/6 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस टी, तो इसके अपॉन में लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, प्लस 4/3 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2t अपॉन में जो 2 है प्लस सी। अब आपको क्या करना है, जो कुछ मर रहा है ये मर जाएगा इससे 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, इसको कॉस को लिया है शायद अपन ने, 1 प्लस कॉस एक्स, ये 2/3 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस में सी है। ये हो गया भाई आपका आंसर। बच्चों अब क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं भाई मतलब मेरे को भी बोर होने लग गया एक ही जैसे सेम क्वेश्चन कर करके। ठीक है, चीजें अब रिपीट होंगी, अब कुछ नया बचा नहीं है, तीनों टाइप के सवाल अपन कर चुके हैं, सारे सब्स्टिट्यूशन अपन सीख चुके हैं, तो भाई क्वेश्चन में बचेगा क्या, रिपीट के अलावा ऑप्शन नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज दे रहे, कहीं सब्स्टिट्यूशन कहीं ट्रिगो के बाद सब्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसे ही सोच के जो है क्वेश्चन प्लान हो रहे हैं। ठीक है, सो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों फिर से। और अगला 19 क्वेश्चन तो भाई देखिए वैसे ही है जैसे 18 था, देखने में ही आपको फील आ रहा होगा हमने 18 में क्या किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में sin x प्लस sin 2x था, और आप अगर गौर फरमाए 19 की तरफ तो क्या दे रखा हुआ है हमको 2 sin x प्लस sin 2x। देखो खाली एक ही चीज का डिफरेंस है, वो ये 2 है, तो इससे खासा फर्क पड़ना नहीं है बच्चों, आपको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूरा करा रखा हुआ है। सो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 sin x प्लस sin 2x dx, ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो क्या करूं सर, पहला स्टेप तो वही सेम रिपीट करो, क्या सर sin 2x को आप 2 sin इंटू कॉस ले लो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब सर फिर से कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है बच्चा, देखो 1/2 sin x कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन को फील करो, क्योंकि मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, हाफ को मैंने जैसे ही बाहर निकाला। अब ये सेम क्वेश्चन 18 है,
आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 1 प्लस कॉस एक्स। अब मेरे को लग रहा है ना हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर से आके साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को देखिए आप लोग, और अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो साइन एक्स 1 प्लस बस कॉस की, यहाँ 2 था साथ में तो यहाँ 2t आया तो क्रिटिकल पॉइंट चेंज होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। तो अब आप इसको खुद कंप्लीट करेंगे, इसके आगे आप ही को कंप्लीट करना है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा अब इसके आगे क्वेश्चन, और 200% आप कर लेंगे। सेम वैसी स्टेप रिपीट करिए। क्या करो सर, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर होगा, कॉस को टी ले लो, कॉस का डेरिवेटिव सॉरी माइनस साइन है तो बस माइनस का जुगाड़ कर लीजिएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा बच्चों, माइनस हाफ ले आया मैं, इंटीग्रल यहाँ पे माइनस साइन एक्स से मैंने जुगाड़ कर दी तो नीचे ये साइन स्क्वायर हो जाएगा सर, और साइन स्क्वायर को आपको पता है क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और बस सब्स्टिट्यूशन करके आप खुद इसको आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसको आप कर लें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल सेम, अगेन सेम, आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन भी सर वैसे ही है, बस थोड़ा सा मेरे को लग रहा है चेंज किया, यहाँ साइन 2x 18 में यहाँ साइन था, यहाँ पे साइन की जगह कॉस है शायद, बाकी यह सेम ही है भाई, एक बार उनको देख लेते हैं। 18 और ये सेम है, साइन 2x प्लस कॉस है यहाँ पे, हाँ वहाँ पे साइन था बच्चों, 18 में जो है उन्होंने साइन दे रखा हुआ था, साइन एक्स प्लस साइन 2x, अब यहाँ पे साइन 2x प्लस कॉस एक्स दे रखा है, थोड़ा सा चेंज किया, स्लाइट एकदम एकदम जरा सा चेंज किया, साइन 2x के साथ कॉस दे दिया, तो सर अप्रोच वही होगा सर, अप्रोच नहीं बदल सकता, अप्रोच आपको सिमिलर रखना है। क्या रखना है बच्चों, साइन 2x को क्या लिख दूँ, कहीं ज़्यादा आगे चलेगा लगता है, साइन 2x को जो है हमको बच्चों ले लेना है 2 साइन इंटू कॉस। देखो एक एज इट इज क्वेश्चन है फिर से, मतलब मेरे को लग रहा है भर भर के एक ही जैसे क्वेश्चन दे दिए कि आप प्रैक्टिस बहुत कर लो। और बच्चों इसमें क्या होगा, 1 अपॉन कॉस कॉमन दिख रहा है अभी मेरे को, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1। तो अब इसमें ना खाली थोड़ा सा उल्टा क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि सर अब साइन को टी लेना पड़ेगा, तो साइन का डेरिवेटिव कौन होगा, कॉस। तो बच्चों मैंने ऊपर कॉस लाया और नीचे ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स को टी। जैसे ही मैं साइन एक्स को टी लूंगा क्या हो जाएगा, कहानी में इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विल इम्प्लाइज कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, तो जहां भी कॉस एक्स डी एक्स है उसकी जगह डी टी लिख दिया मैंने। ये देखो ये कॉस और डी एक्स, इसकी जगह डी टी 1 अपॉन, अच्छा कॉस स्क्वायर को यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ध्यान देना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2t प्लस 1। बच्चों एज इट इज क्वेश्चन बन गया, एज इट इज जो हमने 18 किया। अब देखो इसके बाद के स्टेप मेरे को लग रहा है सेम आंसर भी देगा, बिकॉज ये है a माइनस बी ए प्लस बी, बस इसमें बाहर माइनस नहीं है, बाकी एज इट इज है बच्चों, सेम एकदम वही। आप इसको टी लो, क्रिटिकल पॉइंट भी सेम मिलेगा बिकॉज पॉइंट भी सेम है, एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस हाफ आ रहा है, एक 1 और एक -1, सेम सेम सब कुछ सेम, और क्वेश्चन खत्म, आगे आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मतलब इसके आगे जो है उन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं बच्चों। लीजिए अब आपकी जिंदगी कितनी इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके साथ, ये भी क्वेश्चन नंबर 18 है, बस उन्होंने क्या किया है, अब तक साइन 2x दे रहा था, अब साइन 2x नहीं देके सीधे फैक्टर दे दिया है, और आपको बोल रहा है आप खाली 2 लाइन सोचो, कौन सी 2 लाइन, देखो ये साइन है, साथ में 3 + 2 कॉस है, तो मेरे को पता है सर कॉस को टी लूंगा मैं कल को, तो बस एक छोटा सा काम करो, माइनस साइन ले आओ ऊपर, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, और ये साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 + 2 कॉस हो गया, और बस क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। भाई एक और क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन लगातार आप देख रहे हैं बच्चों एक ही टाइप के। अपॉन में साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और बाजू में कौन बैठा है, 3 + 2 cos x। अब बच्चों कहानी सेम है, अब आप कॉस को टी लो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, खत्म क्वेश्चन आगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों ये, आगे बढ़े। अब जाके चेंज आया भाई, 22 में चेंज आया, 18 से लेके 21 तक के क्वेश्चन एकदम सेम, एक ही जैसे सवाल है, मैंने एक किया, बाकी तीनों में हेल्प कर दी कंप्लीट, उसको आप कर ले, और डाउट आए तो फिर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत आती है तो पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्चों क्या करें, चलो पहले क्वेश्चन तो समझते हैं। 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ क्या, e⁻x अपॉन में क्या है, e⁻x + 1, और ये है e⁻x का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को सब्सटीट्यूशन दिख गया तुरंत, क्योंकि सर आपको भी फील आ रहा होगा कि अगर मैं बच्चों e⁻x को t ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव e⁻x dx ही होता है, जो कि dt हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है ना, आई जो है वो हो गया 5 इंटीग्रल ऑफ, देखो इसकी जगह पे dt आ रहा है,
और ये हो गया 1/t+1 t²+9। अच्छा, इसको तो मैं लिख सकता हूँ t²+3²। देखो ऐसा क्वेश्चन ना एक आया था प्रीवियस वीडियो में भी है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें मैंने जुगाड़ लगाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने उसमें ट्राई नहीं किया था कि मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ले जाऊँ, मैंने जुगाड़ लगाया था, मेथड 2 सिखाया था आपको, क्योंकि मेथड 1 में फंस रहा था, वो एक्स की वैल्यू हाफ प्लस माइनस हाफ आ रही थी। तो मैं या तो ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, इसको उसी मेथड 2 से सोचूं, और या तो दूसरा जो मेरे को अप्रोच समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि सर मैं ना इसको थर्ड टाइप से सॉल्व कर दूं। उस पर भी मैं कर सकता था बच्चों, टाइप 3 से सोच सकते थे, एक बार एक अप्रोच दे सकते थे कि टाइप 3 से सोचे, ना कि मेथड 2 जो मैंने कराया आपको। टाइप 3 से अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो फिर t² फंसाएगा, बिकॉज t² और t दोनों है यहाँ पे। और जब t² t दोनों होते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है कि आप t² को जो लोगे तो t की 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस में आएगी, तो इशू होता है। तो या तो आप ऐसा करें मेरे हिसाब से, इसको आप ले चलें, अगर आपको पुट करना है टाइप तो टाइप 3 से कर ले, क्योंकि अब अपन ने टाइप 3 कर रखे हुए हैं सवाल, तो आपको चमकेगा। तो वो हो जाएगा बच्चों a/t+1 और b/t²+9। एक अप्रोच ये देते हैं, अगर नहीं चमका तो फिर से मैं इसको मेथड 2 से करूंगा, अगर कुछ दिक्कत होती है तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद बचेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई लेने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा t²+9 a प्लस t+1b। तो अच्छा नहीं, bx+c होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है ना भाई टाइप 3 में, bx+c। तो क्या हो जाएगा बच्चों, या तो आप पुट कर दो t को -1, पहला पार्ट। तो जैसे t को -1 लोगे तो ये टर्म 0 हो गया बच्चों, तो 1 इज इक्वल टू हो गया -1 का स्क्वायर 1, 1 + 10 है, तो a तो मिल गया 1/10। और एक तो आपको t को 0 लेना होगा, जो मैंने आपको सिखाया कि बच्चों हर बार आपको t को 0 लेना है, एक बार t है, t आएगा भाई, t आएगा, हाँ बच्चों x नहीं आएगा। तो t को जैसे 0 लेंगे ना, क्या होगा, देखो ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू ये 0 तो 9 a आया 1/10, और 0 लेते ही बच्चों ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ पे 1 और c बचा तो c हो गया, तो c हो गया 1 - 9/10, तो कल को c हो जाएगा 1/10 वो भी। तो देखो a और c दोनों मिल गया। अब दिक्कत नहीं होगी बच्चों, अब इसलिए दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि एक बार t 0 हो रहा है और एक बार t, तो आप जो क्वेश्चन हम वहां फंसे थे ना उसको इस टाइप से कर सकते हैं, थर्ड टाइप से। मेथड 2 अगर आपकी इच्छा ना हो करने की तो ये एक तरीका और हो गया, टाइप 3 इससे कर ले आप उस क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू, अब तो मेरा काम सर वो है कंपेयर करने वाला, तो ये हो जाएगा at², और यहाँ पे खाली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये bt² है, यहाँ पे 0t² + 1 है। क्या लिख दिया, पूरा खिचड़ी हो गया यहाँ पे, सही कर लेते इस खिचड़ी को ना, सही कर लेते। तो यहाँ लिख दिया बच्चों 0t² + 1 इज इक्वल टू, वी लेफ्ट विथ at² + bt²। तो कंपेयर करोगे तो 0 इज इक्वल टू a + b हो गया बच्चों, तो a इज नथिंग बट -b, तो सॉरी b इज नथिंग बट -a, b निकालना है हमको, तो b क्या हो जाएगा मेरा, b हो जाएगा -a, तो b हो जाएगा बच्चों -1/10, ये b की वैल्यू मिल गई। सो जैसे b की वैल्यू मिल गई, सो देयरफॉर 1/t+1 t² + 9 को आई कैन पुट बच्चों a क्या है भाई हमारा 1/10 है, अपॉन में t+1, और b और c क्या है, b और c जो है -1/10 t, c 1/10 अपॉन में t² + 9 है। तो अब बच्चों मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो ये क्या हो रहा है ना, देखो 1/10 इंटीग्रल ऑफ 1/t+1, यहाँ पे -1/10 कॉमन आ गया, तो जैसे ही मैंने -1/10 को कॉमन निकाला, ये हो जाएगा t - 1/t² + 9। अब बच्चों देखो यहाँ पे दो काम हो सकता है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको दहेज को स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही हम दहेज को स्प्लिट करेंगे ना, देखो क्या हो रहा है, ये है 1/10 इंटीग्रल ऑफ 1/t+1, ये एक पार्ट है dt, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/10 यहाँ भी है t+1, t - 1 है वहां पे, तो t/t² + 9 हो जाएगा, t/t² + 9 एक टर्म हो गया, ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस dt
इंटीग्रल ऑफ 1/t² प्लस 9 dt एक आउट हो गया। तो इससे जो है ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों, रादर देन फिर से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक यूज करें तो ये डायरेक्ट हो जा रहा है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों 1/10। अच्छा यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन लगेगा, देखो इसका डेरिवेटिव 2t होगा, तो मैं देखो एक और जुगाड़ लगा ले रहा हूँ फट से। इसका तो सर इंटीग्रेशन क्लियर दिख रहा है आपको लॉग में मॉड में t, लेकिन यहाँ पे ये -1/10 है। अच्छा यहाँ पे 2t की जरूरत है, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2t ला दिया ऊपर। अब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चों इसका डेरिवेटिव फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, 11 नहीं है। माइनस माइनस प्लस 1/10 इंटीग्रल ऑफ ये हो गया 1/t² प्लस 3², 9 को लिख देंगे 3²। और अब इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1। ये पहला इंटीग्रेशन हो गया, 1/x है, log में मॉड में x, माइनस बच्चों ये हो जाएगा 1/20। देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, हमको पता है दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन प्लस यहाँ पे 1/10 है, ये x² प्लस a² वाला फॉर्मूला है जो कि होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये बच्चों हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करिए और t की वैल्यू रख दीजिए। t आई थिंक हमने e⁻x को लिया है बच्चों, -1/20 log ऑफ ये e की पावर में 2x हो जाएगा प्लस 9 प्लस 1/30 tan इनवर्स ऑफ e⁻x/3 प्लस c। क्वेश्चन खत्म हो। तो वी हैव डन विथ 22 ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो है लास्ट सवाल रह गया 23, इसके बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, फाइनली चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अगेन सब्सटीट्यूशन का, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है सर सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, log x को t लेना है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सो पुट log x को t, कुछ चीजें साफ साफ दिख रही है तो फटाफट कर देते। तो 1/x dx की जगह आप dt रख देंगे। सो देयरफॉर i क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन, ये देखो 1/x dx की जगह dt आ गया बच्चों, और ये हो जाएगा 3t प्लस 2 ब्रैकेट में t² प्लस 1, टाइप 3 अगेन। तो अगेन टाइप 3 का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। आप इसको टाइप 3 से करें। सो टाइप 3 से कैसे करेंगे बच्चों, पुट कर दें, क्या पुट करें, 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 t² प्लस 1 को a अपॉन 3t प्लस 2 प्लस b अपॉन t² प्लस bx bt प्लस c। सो अगेन सर कुछ कैंसिल होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो ये t² प्लस 1a प्लस 3t प्लस 2 bt प्लस c। सो आपको क्या करना है बच्चों, पुट करना है t की जगह पे -2/3, पहले तो -2/3, इससे आप -2/3 लेके आएंगे। तो जैसे -2/3 पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू -2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू, बच्चों -2/3 यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1 टाइम्स a, और सेकेंड टर्म पूरा 0 होगा बिकॉज यहाँ पे रखते ही ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा -4 प्लस 3 3 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 अपॉन 9a। तो ये मारेगा इसको 3, तो यहाँ 5 3 15 इज इक्वल टू 9 और 4 13a। तो a बच्चों मेरे को 15/13 मिल रहा है। a जो है हमारा 15/13 हो गया। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया हर बार t को 0 लेना है आपको, जिससे b वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू, देखो 0 रखते ही ये 0, तो ये a बचा, a यानी कि 15/3 और प्लस देखो 0 रखोगे ये 0, 2c बचेगा 3 माइनस 15/3, तो 2c इज इक्वल टू 3 3 9 9 15 माइनस 6/3 3 2 c इज इक्वल टू -1। सो बच्चों दो चीजें मिल गई, दो चीजें के बाद आपको कंपेयर करना है, और मैं डायरेक्ट कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ t² a के साथ है, वहां तो t² है नहीं तो 0 होगा, तो वो तो 0 हो गया, तो a यहाँ पे देखिए t² के साथ a है, और यहाँ पे जिस दिन bt² मल्टीप्लाई होगा ये 3t² हो जाएगा प्लस 3b इज इक्वल टू 0। a कितना है भाई 15/13 प्लस 3b इज इक्वल टू 0,
सो बच्चों बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3b इज इक्वल टू -15/13। तो ये 3 5 को मारेगा तो बी आपको मिल जाएगा -5/13। ये बड़ा खिचड़ी हो गया यहाँ लिखने में ना बच्चों, तो रफ कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, सो दैट आपको क्लियरली दिखे। 3b इज इक्वल टू -15/13, और ये 3 इसको मारेगा चल को कल को वहाँ पे, तो b हो गया -5/13। तो भाई सारी वैल्यूज आ गई, ABC आ गई। अब आप ABC कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। सो देयरफॉर 2t + 3 अपॉन क्या क्या है अभी, 3t + 2 t² + 1, 3t + 2 t² + 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू ले आते हैं बच्चों। ABC देखिए, ए क्या आया हमको, ए आया बच्चों 15/13, तो ये हो जाएगा 15/13 अपॉन में 3t + 2 प्लस bx + c। देखिए b और c की वैल्यू देख लेते हैं, तो आई थिंक b आया -5/13 और c -1 है, तो ये हो जाएगा -5/13 t, c क्या आया -1 अपॉन में इट इज t² + 1। अब हमको बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम तो सिंपल सी लॉजिक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, इस पूरे टर्म को, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेट करने की जगह, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो आप इसको इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 15/13 इंटीग्रल ऑफ 1 तो सर ये वाला तो आसान है कि आप इसको लॉग में मॉड में डाल देंगे यहाँ, लेकिन दहेज है उसको स्प्लिट कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये हो जाएगा t/t² + 1, एक टर्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ माइनस, और ये हो जाएगा -1/t² + 1। सबको इंटीग्रेशन और dt दे देते। अब देखिए काफी हद तक चीजें सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। पहला वाला लॉग हो जाएगा सर, इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव 2t, तो 2 की जरूरत है तो इंटू 2 कर दिया और डिवाइड 2, तो इस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, और इसको 1 का स्क्वायर। तो सर ये तीनों फॉर्मूले मेरे पास अवेलेबल है, तो बस एक लाइन में इंटीग्रेशन करेंगे। लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t + 2, जो भी t के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, -5/26, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन t² + 1 माइनस, ये हो गया बच्चों 1/a, तो वो यही होगा tan इनवर्स ऑफ x/a, यानी कि t + c। अब बस आप t की वैल्यू रख दो, ये काट देगा इसको 5, तो आपका अल्टीमेट आंसर हो गया बच्चों 5/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3, इसकी जगह आ जाएगा log x + 2 -5/26 लॉग ऑफ मॉड ऑफ log x का स्क्वायर + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ log x + c। चैप्टर खत्म हो गया भाई, पूरा चैप्टर फाइनली खत्म ही है। एंड अब कर ले अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर, रट ले। वन शॉट बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा मैं इसका, मतलब इंस्टेंट, एक ही 2 वीडियो के बाद आपको वन शॉट अवेलेबल हो जाएगा इसके, जिसमें हम बोर्ड्स के पूरे प्रीवियस ईयर करेंगे। बट वो देखो तब पॉसिबल है ना, वो आपको तब चमकेगा, तब स्ट्राइक करेगा जब आपने पूरा पढ़ रखा होगा। सीईटी के सवाल में भी यही कहानी होगी, अगर आपको पूरी मतलब इंटीग्रेशन बोर्ड्स की क्लियर है ना, तो ही पॉसिबल है जब मैं सीईटी के सवाल करवाऊंगा और चीज़ें आगे स्पीड में लेके चलूंगा, तो आपको तभी स्ट्राइक करेंगे जब आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो। सो कृपया करके बहुत अच्छे से, बहुत भयंकर तरीके से प्रैक्टिस कर ले, चैप्टर को पूरा का पूरा करें, हर एक सवाल करें, टेक्स्ट बुक तो कंपलसरी सॉल्व करें, समय मिलता है तो मिसलेनियस भी करें। और फिर बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर तो सवाल ही नहीं पैदा था, वो आपको करने और वो ऐसे करने होते हैं कि आपको बिना देखे सारे सवाल हों, आपको हेल्प की नीड ना लगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।